वेलकम गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं रोडेंट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट चैप्टर को। उसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज, मतलब जो नेचर क्या है डैमेज कॉज करने की रोडेंट्स का, ठीक है, या और किस हद तक वो डैमेज को कॉज करते हैं। जो रोडेंट पेस्ट होते हैं वो किस हद तक डैमेज को कॉज करते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। जो रोडेंट होते हैं बेसिकली जो क्रॉप्स होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं, ठीक, जैसे वीट की क्रॉप है, राइस पैडी की जो क्रॉप है उसे, या फिर हम लोग बात करें कि जो शुगर केन है इसे, तो इसके अलावा वेजिटेबल्स जो हैं, ठीक है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, इसको काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, ये डैमेज कॉज करते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं हम लोग कि जो डैमेज है जो कि रोडेंट्स के थ्रू किया जाता है। इंडिया के अंदर जितना भी फूड का प्रोडक्शन होता है उसका 40% क्या किया जाता है, जो रोडेंट्स होते हैं वो डैमेज कर देते हैं उसको, ठीक। और बेसिकली जो पंजाब हरियाणा है, जो पंजाब एंड हरियाणा है, यहाँ पर जो क्रॉप होती है व्हीट पैडी और शुगर केन की, एनुअली उसका लगभग 300 करोड़ का नुकसान कर दिया जाता है, ठीक है। रोडेंट्स क्या करते हैं, 300 करोड़ का एनुअली उसका नुकसान कर देते हैं। तो इसके बाद में हम लोग आइए देखते हैं कुछ एक क्रॉप्स को जिनको क्या करते हैं रोडेंट पेस्ट काफी ज्यादा डैमेज करते हैं। तो सबसे पहले जो वीट की क्रॉप है उसको काफी ज्यादा डैमेज करते हैं जो रोडेंट्स होते हैं, ठीक। जो रोडेंट्स होते हैं लगभग सारी की सारी जो स्टेजेस होती हैं वीट की उसको डैमेज करते हैं, ठीक है। मतलब जो जुवेनाइल फेज होती है, उसके बाद मैच्योर जो फेज होती है, ठीक है, मैच्योर जो स्टेज होती है प्लांट की, उसको भी डैमेज करते हैं। और बेसिकली जो डैमेज है, सबरवाल एंड चोपड़ा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1988 के अंदर जो आई थी, हरियाणा के अंदर जो डैमेज है रोडेंट पेस्ट का वीट की जो क्रॉप है उसको, वो कितना है, लगभग 0.22% टू 4.78% तक है, ठीक। इसके अलावा जो यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये डैमेज कॉज किया जाता है, ये लगभग 11% तक डैमेज कॉज किया जाता है बीट की क्रॉप को, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइस की या फिर पैडी के बारे में। तो पैडी की जो क्रॉप है इसको काफी ज्यादा डैमेज किया जाता है, और इसको डैमेज कब किया जाता है, जो मैच्योर फेज होता है, या फिर हम लोग बात करें मैच्योरिटी की जो स्टेज होती है, उसको काफी ज्यादा डैमेज कॉज किया जाता है रोडेंट्स के थ्रू। और बेसिकली क्या होता क्या है कि जो रोडेंट्स होते हैं, सबरवाल एंड चोपड़ा के अकॉर्डिंग 1922 के अंदर उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, ठीक। उनके अकॉर्डिंग बेसिकली क्या किया जाता है कि जो मैच्योरिटी की जो स्टेज है उसी को अंदर जो पैडी की क्रॉप है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, ठीक। इसके बाद में क्या है कि जो हरियाणा के अंदर इसका जो डैमेज है वो कितना है, लगभग 17% तक हरियाणा के अंदर डैमेज कॉज किया जाता है पैडी की क्रॉप को, ठीक। और जो ये मेन डैमेज है वो कौन करता है, इंडियन मोल रैट एंड सॉफ्ट फर्ड जो रैट है वो क्या करता है, इसका डैमेज करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि बेसिकली 200 मिलियन एनुअली जो डैमेज है वो कॉज किया जाता है एनुअल जो रोडेंट्स हैं इनके थ्रू पैडी की क्रॉप को, ठीक। तो काफी बड़ा डैमेज कॉज करते हैं जो रोडेंट्स होते हैं, ठीक। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं शुगर केन की क्रॉप को। शुगर केन की जो क्रॉप होती है इसको काफी ज्यादा डैमेज किया जाता है रोडेंट्स के थ्रू। बेसिकली इसको काफी ज्यादा हैवी डैमेज होता है क्योंकि जो रोडेंट्स होते हैं वो बिल बना लेते हैं, ठीक है, खेतों में बिल बना लेते हैं। इसके अलावा जो उनके नेबलिंग्स हैं, मतलब उनकी वो क्या करते हैं, कुतरते हैं चीजों को, ठीक, काट देते हैं। इसके अलावा उनकी जो फीडिंग एक्टिविटीज होती हैं, फीडिंग के अलावा मान लीजिए जो रोडेंट्स होते हैं ये करते हैं, जो फीड लेते हैं, ठीक है, जो फूड लेते हैं बेसिकली खाते हैं उसको। इसके अलावा ये कुतरते बहुत ज्यादा है, ठीक। तो इसके कारण क्या होता है, काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है शुगर केन की क्रॉप को। और ये करते क्या है बेसिकली, किसको खाते हैं, जो इंटरनोड्स होते हैं, ठीक। जो इंटरनोड्स होते हैं शुगर केन की क्रॉप को, उस पार्ट को ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इसके बाद में आइए देखते हैं कि जो तमिलनाडु है वहां पर शुगर केन की जो क्रॉप है उसको 40% तक क्या किया जाता है, काफी ज्यादा डैमेज किया जाता है, लगभग 40% काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसको काफी ज्यादा डैमेज क्यों कॉज किया जाता है, पहली बात तो ये है कि ये काफी ज्यादा एनर्जी रिच जो फूड है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये क्या है, एक्सेलेंट कवर है इन क्रॉप्स के अंदर, ठीक। बेसिकली क्या है कि जो क्रॉप्स हैं ये शेल्टर भी प्रोवाइड करती हैं रोडेंट्स को, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो वेजिटेबल्स हैं इनको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे कि जो टोमेटो है, ब्रिंजल है, कैरेट है, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, स्पाइनक, कैबेज है, बॉटल गॉर्ड है, ठीक। बॉटल गॉर्ड मतलब लौकी जिसको घिया भी बोलते हैं वो है, रेडिश है, ठीक। इनको काफी ज्यादा क्या किया जाता है, डैमेज कॉज किया जाता है रोडेंट्स के थ्रू। इसके अलावा हम लोग बात करें कि जो डैमेज है वेजिटेबल्स का,
उसको जो डैमेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि जो रबी की क्रॉप्स होती हैं वो तब तक काट ली जाती हैं और सिर्फ जो फूड बच जाता है रोडेंट्स के लिए वो ये वेजिटेबल्स ही होती हैं। इसलिए जो वेजिटेबल्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज कॉज किया जाता है। ठीक। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो फ्रूट्स हैं इनके बारे में। फ्रूट्स जो हैं बेसिकली आमंड, बादाम जैसे, ठीक, एप्पल, गुआवा, पीच, ग्रेप्स, इनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जो रोडेंट्स होते हैं वो। ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि जो ट्रीज हैं, ट्रीज के अंदर बेसिकली कौन डैमेज कॉज करता है कि स्क्वायरल एंड पॉर्क्यूपाइन जो है, स्क्वायरल एंड पॉर्क्यूपाइन जो है ये क्या करते हैं कि ट्रीज का जो बार्क होता है उसको खत्म कर देते हैं, उसको डैमेज करते हैं और उसके साथ में कॉर्टिकल सेल्स भी आ जाती हैं और कई कई बार क्या होता है कि वहां पर जाइलम की सेल्स भी आ जाती हैं। ठीक। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि जो प्लांट है वो मर जाता है, प्लांट की डेथ हो जाती है। ठीक। जाइलम की अगर हम लोग जाइलम को नुकसान पहुंचाते हैं तो प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ट्रीज जो हैं वो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। इसके अलावा जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं रोडेंट्स जो हैं। कैसे डैमेज कॉज करते हैं कि जो एग्स होते हैं उनको ये क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। ठीक। उनको खा जाते हैं और जो यंग वंस होते हैं, छोटे जो यंग वंस होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, ये मार देते हैं। इसके अलावा जो पोल्ट्री फीड है उसको भी खा जाते हैं ये। ठीक है। खाने के अलावा ये क्या करते हैं, अपना जो फीसस है या यूरिन है वो पोल्ट्री फीड के अंदर मिक्स कर देते हैं, मतलब उसके कंटेमिनेट कर देते हैं। जो पोल्ट्री फीड है उसको क्या करते हैं, ये कंटेमिनेट कर देते हैं। क्लियर। इसके अलावा जो पोल्ट्री फार्म है वहां पर जो गनी बैग्स होते हैं, जो बोरियां होती हैं, ठीक है, या फिर हम लोग बात करें कि जो एग ट्रेज होती हैं उनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, उनको ये डैमेज काफी ज्यादा करते हैं। इसके अलावा जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं इनको काफी ज्यादा डैमेज कॉज किया जाता है, इनको काफी ज्यादा हैवीली डैमेज किया जाता है स्टोर्ड ग्रेन्स को। ठीक। कैसे किया जाता है बेसिकली, और ये सबसे ज्यादा है भी कहाँ पर, ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं वहां पर सबसे ज्यादा किया जाता है। लगभग 20% जो है टोटल स्टोर्ड ग्रेन्स का खराब कर दिया जाता है। इसके अलावा ये जो डैमेज है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो कई बार क्या होता है, जो बोरियां होती हैं, जो स्टोर्ड, हम लोग बात करें कि बैग्स होते हैं, स्टोरिंग बैग्स होते हैं, इनको क्या कर देते हैं, जो रोडेंट्स होते हैं वो काट देते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं ये कि जो फीसस होता है उसके थ्रू क्या कर देते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं जो स्टोर्ड ग्रेन्स होते हैं उनको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो रेजिडेंशियल प्रेमिसेस हैं जो ह्यूमन बींग्स के, उनको भी क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, जो फॉल्स्ट्री है, मतलब क्या है कि जो साज सज्जा का सामान है उसको, या जो सामान वैसे होता है नॉर्मली बैगेज, इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं, फूड मैटर है, क्लॉथ्स हैं, बुक्स हैं, फर्नीचर जो है हमारा, ठीक, इन सबको क्या करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि ये क्या है, इतना नुकसान पहुंचाने के अलावा ये क्या करते हैं, कुछ एक डिजीज के कैरियर भी होते हैं। जैसे जो ब्यूबोनिक प्लेग है वो क्या करते हैं, रोडेंट्स ही फैलाते हैं। ठीक। साल्मोनेलिसिस जो है वो फैलाते हैं। इसके अलावा लेप्टोस्पायरोसिस जो है, टाइफस फीवर है, अमीबियासिस है, इन्फेक्टियस जॉन्डिस जो है, ये भी क्या करते हैं, रोडेंट्स ही फैलाते हैं। आइए बात करते हैं रोडेंट्स को कंट्रोल करने के मेथड्स के बारे में। बेसिकली जो रोडेंट्स को कंट्रोल करने के मेथड है वो काफ़ी सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि कल्चरल मेथड्स जो हैं, ठीक है, फ्यूमिगेंट्स हैं, इसके अलावा जो ट्रैप्स हैं और केमिकल्स हैं, इन सब मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो इन सब मेथड्स को यूज़ करने से पहले हमें कुछ एक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो स्पीसीज़ है वो डैमेज कौन सी स्पीसीज़ कर रही है, ठीक, उसका हैबिट क्या है और उसका हैबिटेट क्या है। ठीक। हमें बेसिकली जो स्पीसीज़ है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ हमें पता होना चाहिए कि जो डैमेज है वो किस हद तक किया जा रहा है उस स्पीसीज़ के थ्रू, एंड उसके बाद में जो इफेक्ट है कंट्रोल प्रोग्राम का, बेसिकली हम लोग जो भी कंट्रोल करने का जो मेथड है वो यूज़ करेंगे, या कंट्रोल प्रोग्राम जो हम करेंगे उसका हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। ठीक। उसका हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, मतलब उसका इफेक्ट क्या रहने वाला है। और उसके बाद में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जो प्रोग्राम चलाएंगे रोडेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसका जो कॉस्ट है वो कितनी होगी और उससे हमें बेनिफिट कितना होगा। ठीक। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि जो मेथड्स हैं जो रोडेंट्स को कंट्रोल करने के अंदर काम में लिए जाते हैं। तो मैकेनिकल कंट्रोल्स को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, जिसके अंदर जो ट्रैप्स हैं इनका यूज़ किया जाता है। ट्रैप्स जो है इनका काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। और सबसे ये क्या है, मोस्ट हम लोग घरों में भी यूज़ करते हैं इस तरीके को। ठीक। और ओल्डेस्ट मेथड है ये। और बेसिकली हम लोग बात करें कि ये कितना पुराना है, कि अर्लियर सिविलाइजेशन था जो था मिडल ईस्ट के अंदर, तो तब तक ये जो ट्रैप्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा था। ठीक। तो ट्रैपिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा हम बात कर सकते हैं कि वो यूज़फुल है, जैसे कि रेजिडेंशियल में,
ठीक है, रेजिडेंशियल प्रोमिसेस में, हाउसेस में, गोडाउन्स में, इसके अलावा जो स्टोर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर, या फिर जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद में क्या है कि बेसिकली जो हम लोग यूज़ करेंगे ट्रैप्स को, ठीक, उसके अंदर बेसिकली जो बैम्बू वो है और जो एरोज़ हैं, ठीक, इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो हम लोग ट्रैप यूज़ करेंगे वो कौन-सा होता है कि अदर्न पॉट ट्रैप होता है, इसके अलावा वायर गॉज ट्रैप भी होता है, काफ़ी सारे टाइप के ट्रैप्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। घरों में भी हम लोग ट्रैप्स का यूज़ करते हैं। और इसके बाद में क्या है कि बेसिकली जो ट्रैपिंग का जो तरीका है, वो इफ़ेक्टिव हो सकता है अगर हम लोग उसके अंदर क्या रखें कि पैलेटेबल डाइट रखें। अगर अच्छी हम लोग बेट रखेंगे रोडेंट के लिए, तब क्या है कि जो तरीका है, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है, ठीक? और ये जो तरीका है, ये सिर्फ़ छोटे जो जगहें होती हैं, छोटी जगह होती है, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे बड़ी जगह जो होती है, जैसे कि मान लीजिए कि जो फ़ील्ड्स हैं, वहाँ पर ये जो तरीका है ट्रैप्स का, इतना ज़्यादा कारगर नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं कि जो प्रिकॉशंस हैं, हमें सावधानियाँ क्या रखनी पड़ती हैं, कि इसके अंदर क्या है कि जो हम लोग ट्रैप्ड रोडेंट्स होते हैं, उनको किल करना चाहिए, ठीक है? उन्हें कहीं दूर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली वो करते क्या है कि रिप्रोडक्शन की रेट उनकी हायर साइड होती है और वो डैमेज फिर काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, इसलिए उनको किल नहीं करना चाहिए, ठीक? और है क्या कि बेसिकली जो ट्रैप्स हैं, उनको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद में क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, अच्छी तरह से उनको वॉश करना चाहिए, ठीक? और जब ये जो ट्रैप्स हैं, जैसे बैम्बू ट्रैप्स हैं, ठीक है? इनको जब हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को इसे हम लोग बात करें कि अनलोड कर देना चाहिए, ठीक? इसे अनलोड कर देना चाहिए, मतलब इन्हें ओपन रखना चाहिए जब यूज़ नहीं कर रहे हों, ठीक? इसके अलावा जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, वो भी क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है रोडेंट्स को दूर रखने में। और जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रेडेटर पैरासाइट जो इंटरेक्शन है उनका यूज़ करते हैं, ठीक? प्रेडेटर का, ठीक है? प्रेडेटर क्या करते हैं, अपने प्रे को खत्म कर देते हैं, ठीक है? और जो पैरासाइट होता है वो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है फूड के लिए। तो इन मेथड्स का हम लोग यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर। जैसे कि जो प्रेडेटर्स हैं, हम लोग बात करें कि जो काइट है, ठीक? चील जो होती है, उल्लू है, हॉक है, रेप्टाइल्स जैसे कि जो स्नेक्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर, रोडेंट्स को कंट्रोल करने के अंदर, ठीक? और इंडोनेशिया के अंदर क्या था कि एक साइंटिस्ट ने बताया कि जो ह्यूमन्स हैं, वो रैट्स को खा भी सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो डैमेज करते थे रैट्स, उसको कंट्रोल किया गया एक कैंपेन के थ्रू, जिसे क्या नाम दिया गया, 1964 में चलाया गया क्रश रैट कैंपेन। और इसके अंदर क्या किया गया था कि काफ़ी ज़्यादा रैट्स को मारा गया और ह्यूमन ने उनका कंजम्पशन भी किया, ठीक? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो पैरासिटिक जो क्या होते हैं, बैक्टीरियाज़ होते हैं। पैरासिटिक जो बैक्टीरियाज़ हैं, ठीक? पैरासिटिक बैक्टीरिया जो हैं, जैसे कि साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम है और साल्मोनेला एंटेरिडिस जो है, ये क्या कर देते हैं, रैटस रैटस को और रैटस बंगालेंसिस जो है, इसको क्या कर देते हैं, ये किल कर देते हैं,